बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याय नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे हनुमान दया के निधान। सुजाने करो बिनती कर जोरी। नाथों के नाथ अनाथों के नाथ। ये दासी पड़ी शरणागत तोरी। ये दासी पड़ी शरणागत तोरी। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जन्मों के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबके स्वामी। तू अंतर्यामी सबके स्वामी। तेरे चरणों में है चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम।
श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए भगवान की सुंदर सी कथा में प्रवेश करेंगे। कल हम सब ने सुना कि भरत जी महाराज कौशल्या माँ के पास जाकर राम जी की वनवास जाने का जो बात है, कहते हैं कि भगवान के वनवास जाने में मैं ही दोषी हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण भगवान को वनवास जाना पड़ा। सारा कसूर मेरा है। अगर मैं जन्म ही ना लेता, मैं कैकेयी की कोख से जन्म ना लेता, तो मेरे प्रभु को, मेरे राम को वनवास नहीं जाना पड़ता और पिताश्री को स्वर्गवासी नहीं होना पड़ता। मूल कारण में मैं ही हूँ। अपने आप को दोषी कहते हैं। पिता का अंतिम संस्कार कर गुरुदेव ने एक सभा लगाई है। सभा लगी, जिस सभा में सभी लोग विराजमान हैं, सभी मंत्रीजन, माताएं, भरत शत्रुघ्न जी सभी लोग विराजमान हैं। उसी समय गुरु जी ने कहा, भरत, तुम्हारे पिता ने 2 वचन दिया था। पहला वचन था कि तुम्हें राज्य दिया जाए, इसलिए भरत तुम अब राज्य का पालन करो और राजा बन जाओ, क्योंकि ये पिता की अनुमति है। पिता ने जो कहा है, जो वचन दिया है, तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का सबसे बड़ा धर्म होता है। इसलिए तुम्हें राज्य पद संभालना चाहिए, क्योंकि इस राज्य पद पे कोई नहीं है। राज्य पद तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। यदि तुम्हें उचित ना लगता हो तो राम जी के आने पर ये पद उन्हें दे देना, पर अभी के लिए तुम राजा बन जाओ। इसमें माताओं का भी यही प्रस्ताव है। माताओं ने भी यही कहा, सबने समर्थन किया। सभी प्रजाजन यही कहते हैं कि भरत जी आप राजा बन जाइए। कौशल्या माँ ने कहा, बेटा भरत, तुम्हें गुरुदेव की बात मान लेनी चाहिए और राज्य पद पे बैठ जाना चाहिए। सिरे धरि गुरु आयसु अनुसरहि, प्रजा पाले परिजन दुख हरहु। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भरत ने सबकी बात सुनी। बड़े ध्यान पूर्वक भरत जी ने सबकी बात सुनी और कहा, गुरुदेव जो उपदेश दे रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। आप उपदेश जो दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मुझे मान लेनी चाहिए। पर मेरी पीड़ा को कौन देख सकता है? मुझे मेरी पीड़ा को देखकर मुझे ये पद दे, ये बड़ी कृपा होगी। मैं इसी लायक हूँ। गुरुजी ने कहा, भरत, क्या तुम संसार को दिखाना चाहते हो कि तुम इस पद के त्यागी हो? पद का त्याग करना चाहते हो? भरत जी ने कहा, गुरुदेव, त्यागी नहीं, मैं तो पद का लोभी हूँ। गुरुजी ने कहा, पद के लोभी हो? भरत जी कहते हैं, इसीलिए तो मैं ये पद छोड़ रहा हूँ। गुरुजी बोले, अगर पद के लोभी होते तो क्या राज्य छोड़ देते? राजा बनना स्वीकार नहीं करते? ये कौन सा लोभ है? भरत जी ने कहा, गुरुदेव, कभी कभी लोभी व्यक्ति जो होता है ना, लोभी आदमी, वो बड़ा पद पाने के लिए छोटा पद का त्याग कर देता है। कौन सा बड़ा पद? कहता है कि मुझे बड़ा पद मिले, इसलिए मैंने छोटे पद का त्याग करना चाहा। तो त्यागी आप कैसे हो गए? अगर भरत लोभी हैं तो त्यागी कैसे हैं? छोटे पद का त्याग करना, किंतु कहते हैं बड़े पद का लोभी हूँ। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव, मुझे पद का लोभ है, इसलिए मैं ये छोटा सा पद छोड़ रहा हूँ। ये अयोध्या के पद को मैं नहीं चाहता, मुझे बड़ा पद चाहिए। आपन दारुण दीनता
कहूँ सबहि सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनि न जाई। ये पद जो है ना, ये बहुत छोटा है। मुझे तो अपने रघुनाथ के दोनों पदों को देखना है। मैं उनके चरण पद को चाहता हूँ, मुझे इसी का लोभ है। गुरुदेव, आप मुझे राज्य पर बैठाना चाहते हो और मैं राम जी के पद कमलों का दर्शन करना चाहता हूँ। गुरुदेव, अयोध्या का पद है एक और है, राम जी के पद हैं, तो मुझे तो 2 पद चाहिए, केवल प्रभु के दोनों पद चाहिए। इसलिए मैं लोभी हूँ, मैं त्यागी नहीं, मैं तो लोभी हूँ। राम जी के चरण पद को मैं चाहता हूँ। देखो, इस संसार में जो काम क्रोध लोभ है, जो पथ से गिरा देते हैं, ये काम क्रोध लोभ जो है, ये हमें पथ से गिराने वाला है। और भगवान के पद कमलों का लोभी है, उसे भगवान अपना पद ही प्रदान करते हैं। इसलिए काम क्रोध लोभ का त्याग कर भगवान के श्री चरणों का लोभ अवश्य रखना चाहिए। भरत जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, एक बात पहले बताइए, मेरी माँ कैकेयी ने क्या मांगा था? 2 वरदान मांगे थे। पहला वरदान क्या था कि भरत को राजा बना दिया जाए। तो गुरुदेव, आपने पहले वरदान का पहले पालन क्यों नहीं किया? दूसरे वरदान का सबसे पहले पालन कर दिया। राम को वनवास भेजना ये दूसरा वरदान था और आपने पहले भेज दिया। पहले मुझे बुलाते, मुझे राज्य पद देते, मैं राजा बन जाता और फिर मैं राज्य पद से, उस पद से उतर कर मैं अपने भैया को राज्य पद दे देता, ये उचित होता। और आपने सबसे पहले दूसरा वरदान का पालन किया, पहले वरदान का पालन नहीं किया। और गुरुदेव, एक बात बताइए कि आप कहते हैं कि ये मेरे लिए और प्रजाजन के लिए अच्छा है, तो एक बात बताइए, कोई स्त्री हो, उस स्त्री के शरीर पे खूब गहने लदे हों, सोने चांदी के आभूषण हो, और उसके शरीर पर एक भी वस्त्र ना हो, निर्वस्त्र हो, तो क्या वो स्त्री कैसी लगेगी? क्या वो शोभा देगी? गुरुदेव कहते हैं नहीं, उसकी शोभा कोई शोभा नहीं होगी। भरत जी कहते हैं, महाराज एक बात और बताइए कि कोई बीमार व्यक्ति हो और उसके सामने व्यंजन परोस कर रखा जाए, तो क्या वो सही होगा? गुरुजी ने कहा, कोई उस व्यर्थ, वो जो है वो व्यर्थ है, वो व्यंजन सारा व्यर्थ है उसके सामने, क्योंकि वो खा ही नहीं सकता, कुछ बीमार है, वो सब व्यर्थ है। भरत जी ने कहा, महाराज एक बात और बताइए, जैसे उस रोगी व्यक्ति के सामने व्यंजन रखा जाए वो व्यर्थ है, जैसे कोई स्त्री गहनों से आभूषणों से लदी हो, शरीर पर वस्त्र ना हो, वो व्यर्थ है, तो मेरे लिए भी ये राजपद भैया के बिना व्यर्थ है। मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए। पर गुरुदेव, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं जब तक अपने भैया के दर्शन नहीं कर लेता, तब तक मैं इस राज्य पद पर नहीं बैठूंगा। मुझे क्षमा करिएगा, मेरी विनती स्वीकार करिएगा। और मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कल भैया से मिलने जाऊँगा, और जिस जिसको चलना हो वो मेरे साथ चले। जैसे ही भरत जी ने ये बात कही, सभी लोग आनंदित हो गए, सारी प्रजा प्रसन्नता से झूम उठी, गुरुदेव भी प्रसन्न हो गए, सभी माताएं प्रसन्न हो गईं, क्योंकि सब व्याकुल हैं प्रभु के दर्शन के लिए, कि प्रभु के दर्शन हो। सब डूब रहे हैं भंवर में, सब चाहते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाएं। भगवान कहते हैं, भरत जी महाराज कहते हैं कि मैं राम जी के पद कमलों का दर्शन करना चाहता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ परीक्षा लेने के दृष्टि से पूछने लगे कि अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती सिंहासन पर बैठा दूं तो क्या नहीं बैठोगे? भरत जी ने कहा, गुरुदेव तब तो मुझे बैठना ही होगा, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है। मैं विचार करना
इसमें अपराध होगा। मुझे अगर मैं विचार करूं आपकी आज्ञा में तो ये अपराध होगा। बिना विचार के ही मैं स्वीकार कर लूँगा और मैं राज्य पद पे बैठ जाऊँगा। वशिष्ठ जी ने कहा तो सिंहासन पर बैठोगे? भरत जी ने कहा हाँ, जब जबरदस्ती बैठाया जाएगा तो मैं बैठूँगा, मैं राज्य सिंहासन पर अवश्य बैठूँगा, पर मैं बैठूँगा नहीं महाराज, मैं बैठूँगा नहीं, मुझे बैठना पड़ेगा क्योंकि आप मुझे ज़बरदस्ती बैठा रहे हैं। किंतु इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? मोहि राजु हटि देहहु जब ही, रसा रसातल जई हैं तब ही। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी कहते हैं गुरुदेव, यदि आप मुझे राज्य पद देंगे, मुझे राज्य पद पर बैठा देंगे जबरदस्ती, तो यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरुदेव ने कहा भरत, यह पृथ्वी हिरण्याकश्यपु और रावण जैसे अत्याचारियों के रहने से ये रसातल में नहीं गई। कंस जैसा, जरासंध जैसा जो अत्याचारी था उसने राज्य किया तो ये पृथ्वी रसातल में नहीं गई। क्या तुम्हारे राज्य पर बैठ जाने से, तुम्हें सिंहासन पर बैठ जाने से ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? भरत जी ने कहा कि हाँ गुरुदेव, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष ये जो थे ये अत्याचारी थे, अत्याचार करते थे। पृथ्वी जानती थी, सहन कर सकती थी क्योंकि अत्याचारी हैं। पृथ्वी माता जानती हैं कि ये राक्षस हैं, ये रावण राक्षस है, अत्याचार करता है। पृथ्वी माता सहन कर सकती हैं, पर राक्षसों का अत्याचार ही करना काम है। किंतु कहते हैं हे गुरुदेव, हिरण्याकश्यपु जो है, रावण, ये सब ये जो कार्य कर रहे हैं, यही कार्य अगर भरत करने लगे, अगर ये भरत ये कार्य करने लगे तो क्या ये धरती रसातल में नहीं जाएगी? जहाँ पे भगवान राम को जिस सिंहासन पर बैठना है, उस सिंहासन पर यदि भरत जैसा भाई बैठेगा तो ये पृथ्वी रसातल में ही तो जाएगी, ये कहाँ टिकेगी? क्योंकि ये पृथ्वी जो है धर्म के बल पर टिकती है। जो अधर्मी है उसका भार तो पृथ्वी सह सकती है, पर धर्मात्मा भी इसी तरह करने लगे तो ये पृथ्वी कहाँ जाएगी? किसके भरोसे टिकेगी? गुरुजी ने कहा भरत, मान लो यदि राज्य पद पर बैठा ही दे तो क्या बिगड़ेगा? भरत जी ने कहा गुरुदेव, ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पियारई बारुनी कहूँ काह उपचार। किसी के सारे ग्रह खराब हों, सब बिगड़ गए हों, उसका दिमाग भी खराब हो गया हो, पागल सा हो गया हो, और उसे एक बिच्छू भी काट लिया जाए और बिच्छू के काटने पर उसे मदिरा पिला दी जाए और उसको डॉक्टर के पास ले जाओ और कहो इसका इलाज करो। अब वो क्या करेगा? किस किस चीज़ का इलाज करेगा? कौन सी दवा देगा? ये सभी उदाहरण भरत जी जो है ना, ये इस घटना पर दे रहे हैं कि अयोध्या में जो घटना घट चुकी है। कौन सी घटना? ग्रह ग्रहित। सरस्वती जी आई तो अयोध्या के ग्रह विपरीत हो गए। सरस्वती मैया आई तो ग्रह विपरीत हो गए और ग्रह का नाम भी लिखा गया। हरसि हृदय दस रथपुर आई, जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। और बात बस मतलब बौरा जाना, महाराज दशरथ जी का निधन हो गया। ये सारी घटना अयोध्या में घट रही है। भरत जी ने जो कहा है उसका उदाहरण इस अयोध्या में घटी है। कौशल्यापति जन सुन जन कऊ,
भा सब लोक शोक बाबरओ। और बिच्छी मारना का क्या है कि राम जी का बन जाना। बिच्छू मारना यानी राम जी का बन जाना, बौर आ जाना यानी महाराज दशरथ जी की मृत्यु हो जानी। और सबते कठिन राजपद भाई। गुरु जी ने कहा भरत चाहते क्या हो। भरत जी कहते हैं महाराज मुझे तो केवल प्रभु के पास जाना है, अपने भैया के दर्शन करूँगा, उसके बाद ही आकर मैं राज्य पद संभालूंगा। भरत जी ने कह दिया कि मुझे कल सुबह होते ही चित्रकूट जाना है, जो जो चलना चाहे चलने के लिए तैयार हो जाए। आइए आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है। कल की कथा में भगवान श्री राम और भरत जी के चरित्र को सुनेंगे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की आरती उतारते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, बौ में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बीड़ा दान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास या दासी तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भूत भावन भोलेनाथ की जय।